144 साल के बाद भारत प्रयागराज में महाकुंभ मेला स्टार्ट हो रहा है। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को कल्चरल हेरिटेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया। क्योंकि एक कंट्रोवर्सी हुई थी इस महाकुंभ को लेकर, जिसमें कुछ लोगों को इस बात से आपत्ति है कि जो साधु संत समाज है वो इसे यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनकी एंट्री को अपोज क्यों कर रहा है, उन्हें क्यों नहीं आने देना चाहता है। लेकिन उनके पास बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस है। वो कहते हैं कि क्या आपको जाने दिया जाएगा मक्का मदीना में, क्या हिंदुओं को जाने दिया जाता है? लेकिन कुंभ मेले का सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ी अट्रैक्शन नागा साधुस को कहा जाता है, क्योंकि कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधुस नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि ये नागा साधुस हिमालय से उतर कर आते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। तो आपको ऐसे ऐसे साधु संत यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि कंदराओं में रहते हैं, जिनके दर्शन नहीं होते। तो वो हिमालय से महाकुंभ एक ऐसा पर्व होता है, महापर्व होता है, जहाँ ये अपनी कंदराओं से निकल कर आते हैं। और हम जैसे लोग जो हैं, जिन्हें अक्सर हम साधारण लोगों को जिन्हें उन्हें देखने का मौका नहीं मिलता है, ये एक ऐसा मौका होता है कि जब हम उनके दर्शन कर पाते हैं, उनका आशीर्वाद ले पाते हैं। उनके एक हाथ में हथियार होता है, नागा साधु, उनके हाथों में एक हाथ में हथियार होता है, तलवार होती है। और कहा जाता है, सिर्फ कहा ही नहीं जाता बल्कि ये रियलिटी भी है कि अहमद शाह अब्दाली से लेकर मुगल एरा में और उससे पहले भी जब भारत पर हमले होते रहे तो उस वक्त नागा साधु वो लोग थे जिन्होंने इन हमलों का सामना किया और भारत के लिए लड़े। एक जंगजू की तरह, फौजी की तरह उन्होंने भारत की हिफाजत की। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारत मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज की खबर पाकिस्तान से है, जहां पाकिस्तानी पत्रकारों ने भारत की संस्कृति और कुंभ मेला की तारीफ की। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू ने भारतीय पत्रकार अदिति से वीडियो कॉल पर कुंभ मेला दिखाने को कहा। यह मेला दुनिया की सबसे बड़ी मानव सभा है, जिसे आप अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। वहीं आलिया ने कबूल किया कि नागा साधु असली योद्धा हैं, जो प्राचीन सनातनी तरीके से जीवन जीते हैं और एक समय मुगल बादशाहों से भारत को बचाने के लिए लड़े थे। दोस्तों, यह भारत की ताकत और संस्कृति को एक नए दृष्टिकोण से दिखाता है। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। ये भी बात याद रखिएगा कि कुंभ मेला खुदा से मुतालिक नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद गॉड, लेकिन सनातन धर्म से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। कुंभ मेले को लिबरेशन कहा जाता है। इंसान अपने आप को लिबरेट करने के लिए इसमें हिस्सा लेता है। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियस से है। इसका ताल्लुक किसी धर्म या इबादत या पूजा से नहीं है। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। नागा साधुज अगर पहाड़ों से उतर कर आते हैं तो दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। नागा साधुज की जिंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी शादी नहीं करते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ना तो ये शादी करते हैं और ना ही फैमिली रखते हैं। इसकी वजह यह है कि इनकी सारी जिंदगी, पूरा जीवन पहाड़ों में गुजरता है। ऐसे बर्फानी माउंटेन्स में ये अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं जहां पर एक आम नॉर्मल इंसान 1 घंटा भी ना गुजार सके। तो ये पता चले कि इंडिया में नागा साधुस की टोटल कितनी तादाद है तो आप हैरान रह जाएंगे। 4 लाख से ज्यादा नागा साधु भारत में रहते हैं, ये कहा जाता है। इतनी तो किसी मुल्क की फौज भी नहीं होती। यानी अगर भारत ये चाहे कि कहीं पर उसको जरूरत पड़े एक ऐसी फौज की जो उसके लिए लड़ सके, तो नागा साधु पहाड़ों से उतरकर अपने वतन, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि वो ऐसा खुद भी मानते हैं। उनके एक हाथ में हथियार होता है। नागा साधु, उनके हाथों में एक हाथ में हथियार होता है, तलवार होती है। और
कहा जाता है, सिर्फ कहा ही नहीं जाता बल्कि ये रियलिटी भी है कि अहमद शाह अब्दाली से लेकर मुगल एरा में और उससे पहले भी जब भारत पर हमले होते रहे तो उस वक्त नागा साधु वो लोग थे जिन्होंने इन हमलों का सामना किया और भारत के लिए लड़े। एक जंगजू की तरह, फौजी की तरह उन्होंने भारत की हिफाजत की और अभी भी वो ये कहते हैं कि कभी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऐसा कर दिखाएंगे। तो नागा साध्वी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी खवातीन भी हैं, लेकिन नागा साधु और नागा साध्वी में फ़र्क ये है कि नागा साधु लिबास नहीं पहनते, वे लिबास होते हैं, लेकिन वो इसलिए ऐसा करते हैं कि उनका मानना ये है कि इंसान बेलिबास पैदा होता है तो उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं होता, और वो ये कहते हैं कि वो अपनी क्योंकि तमाम ख्वाहिशात, डिज़ायर्स और तमन्नाओं को मार डालते हैं, इसलिए वो भी एक बच्चे की तरह होते हैं जिसको कुछ पता नहीं होता, जिसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती, जिसमें कोई गरूर नहीं होता, कोई अकड़ नहीं होती, कोई सेल्फिशनेस नहीं होती। वो एक बच्चे की तरह ही ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो ये समझते हैं कि उनको लिबास की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके अंदर छुपाने को कुछ नहीं। बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है भारत के अंदर भी बाहर भी कि जो एतराज़ भी करती है इस बात पर और सवाल खड़े होते हैं जिसमें कहा जाता है कि आप एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में ऐसे लोगों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि जो बेलिबास फिर रहे हों, जिनके तन पर कपड़ा ना हो या जो नंगे फिर रहे हों। तो नागा साधु ना तो दहशतगर्द हैं और ना ही आतंकवाद और ना ही उनके अंदर ईगो है, ना ही वो आपकी और हमारी सोसाइटी पर कोई सवाल उठाते हैं। तो वो बेहतर हैं, वो अच्छे हैं, या छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ मर कर कटने पिटने वाले आम इंसान उनसे अच्छे हैं? ये सोचने की बात है क्योंकि उनको हमारे या आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो कोई सवाल खड़ा नहीं करते तो फिर हम सवाल खड़ा करने वाले कौन होते हैं? और ये भी एक बात कि आप ये देखें कि वो इतने सालों के बाद अचानक पहाड़ों से उतरते हैं, चंद दिन के लिए आपको नजर आते हैं, 2 दिन के लिए वो सड़कों पर या उस शहर में जहां पर ये मेला हो रहा है आपको नजर आएंगे, उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। जो जो सनातन है, जो एक जिसका ना आदि है ना अंत है, जो अनंत है, उसी को इंडिया शोकेस करने जा रहा है। वो हमारे लिए एक वे ऑफ लाइफ है और एक तरफ सनातनी आस्था है हमारी, दूसरी तरफ हमारी सॉफ्ट पावर है ये, जिसे दुनिया देखती है, जिसे दुनिया जानती है, पहचानती है। और जो फेथ है यहाँ पे, जो 100 करोड़ हिंदुओं की बात की जाती है, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी हुई थी इस महाकुंभ को लेकर, जिसमें कुछ लोगों को इस बात से आपत्ति है कि जो साधु संत समाज है वो इसे यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनकी एंट्री को अपोज क्यों कर रहा है, उन्हें क्यों नहीं आने देना चाहता है। लेकिन उनके पास बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस है। वो कहते हैं कि क्या आपको जाने दिया जाएगा मक्का मदीना में, क्या हिंदुओं को जाने दिया जाता है? दूसरा वो ये कहते हैं कि ये हमारी जो सनातनी परंपरा है उसे आगे बढ़ाता है। यहाँ पर आस्था का सवाल है, ये कोई स्पेक्टिकल नहीं है, ये कोई झांकी नहीं है कि आप आएंगे और स्पेक्टिकल देखेंगे। ये आस्था है, ये फेथ है, और क्योंकि ये फेथ का सवाल है तो जिनकी इसमें आस्था नहीं है उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो ये उनके अपने जेन्युइन रीजंस हैं जिसपे वो ये बात कहते हैं। हालांकि इंडिया में भी कुछ लोग हैं जो इसे स्कैंडलाइज करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, बट मैं एक बात कह सकती हूँ, वो कंट्रोवर्सी शायद आपको न्यूज़ चैनल्स पर दिखाई दे जाएगी, इससे ज़्यादा कहीं नहीं। और यहाँ पर आप देखेंगी तो बहुत ही भव्य तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। साधु संत अलग अलग रूप धारण किए हुए आपको दिखाई देंगे। स्पिरिचुअल, जैसे समवन लाइक मी, आई हैव कम लुकिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी ओवर हियर। तो आपको ऐसे ऐसे साधु संत यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि कंदराओं में रहते हैं, जिनके दर्शन नहीं होते। तो वो हिमालय से महाकुंभ एक ऐसा पर्व होता है, महापर्व होता है, जहाँ ये अपनी कंदराओं से निकल कर आते हैं। और हम जैसे लोग जो हैं, जिन्हें अक्सर हम साधारण लोगों को जिन्हें उन्हें देखने का मौका नहीं मिलता है, ये एक ऐसा मौका होता है कि जब हम उनके दर्शन कर पाते हैं, उनका आशीर्वाद ले पाते हैं। और साथ ही दूसरी बड़ी बात का यहाँ पर ये है कि बहुत भव्य तैयारियां भी यहाँ पर की गई है।
यहाँ पर आप देखेंगी तो करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 40 करोड़ लोगों को यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जो 40 करोड़ लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, ये एक्सपेक्टेड है। कुछ लोग तो कहते हैं 45 करोड़ लोग आएंगे। और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि 45 करोड़ लोग आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लोग आएंगे। आएंगे तो एक इकोनॉमी जो है उसे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा।